हेलो गाइस, माय नेम ईशान सक्सेना और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत महासागर और पैसिफिक ओशन के बारे में। यह ओशन पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका महाद्वीपों से घिरा हुआ है। हिस्ट्री। स्पेन के खोजकर्ता वास्को नूनेस डी बाल्बोआ ने 1513 में इस महासागर को पहली बार देखा था। उन्होंने इसे मार डेल सुर दक्षिण सागर नाम दिया था। नामकरण 1521 में फर्दिनेंड मैगलन ने इस महासागर को मार पैसिफिको शांतिपूर्ण महासागर नाम दिया क्योंकि इन्होंने इस महासागर में शांत मौसम का अनुभव किया था। एरिया। प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल लगभग 165.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो मार्स के एरिया से भी ज़्यादा है और सभी महाद्वीपों के मिला के एरिया से भी ज़्यादा है। टेम्परेचर। प्रशांत महासागर का तापमान भौगोलिक स्थिति और गहराई के आधार पर काफ़ी भिन्न होता है। भूमध्य रेखा के पास तापमान 29 डिग्री सेल्सियस 84 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। गहरे पानी में तापमान लगभग -1 से 3 डिग्री सेल्सियस 30 से 37 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। कुछ रोचक तथ्य। फैक्ट्स। प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा बिंदु ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर 36,070 फीट है। इसका पूरा नाम चैलेंजर डीप ऑफ मैरियाना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर में कई द्वीप समूह हैं, जैसे कि हवाई द्वीप, फिलीपींस और जापान। प्रशांत महासागर में भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर होती हैं। इस महासागर में जैव विविधता अत्यधिक है और इसमें विभिन्न प्रकार की समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं। इस महासागर में रिंग ऑफ फायर है, जो वह इलाका है जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं एंड इसी जगह पर सबसे ज़्यादा भूकंप और सुनामियाँ आती हैं। जापान भी इसी के अंदर आता है। पैसिफिक ओशन में करीब एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ वाटर 710 क्वाड्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर या 7.1 इंटू 10 टू द पावर या फिर करीब 7.1 इंटू 10 टू द पावर 20 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी करीब 3 इंटू 10 टू द पावर 21 ग्लासेस ऑफ वाटर जितना पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है। यह इतना पानी है कि अगर इसे मार्स पे डाल दिया जाए तो ये मार्स पर कम से कम हर जगह पर 100 मीटर गहरा समुद्र बनाएगा। यह समुद्र पृथ्वी का करीब 60% वाटर अपने अंदर समाता है। यहाँ तक कि साउथर्न ओशन एंड अटलांटिक ओशन कंबाइन होके भी
इसकी वास्टनेस का मुकाबला नहीं कर सकते। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय। यह समुद्र पृथ्वी का करीब 60% वाटर अपने अंदर समाता है, यहाँ तक कि साउथर्न ओशन एंड अटलांटिक ओशन कंबाइन होके भी इसकी वास्टनेस का मुकाबला नहीं कर सकते। आज पैसिफिक ओशन में पूरी दुनिया की 50% समुद्री पेड़ों की प्रजातियां रहती हैं और करीब 40% समुद्री जानवर रहते हैं। यह बाकी समुद्रों से थोड़ा गर्म और सबसे पुराने समुद्रों में से एक है। ये पूरी दुनिया का अप्रॉक्सीमेटली 35% एरिया लेता है। इसका सारा पानी मून पर डाल दिया जाए तो ये एवरेज किलोमीटरों गहरा समुद्र बनाएगा। यहाँ तक कि इसका एरिया मून के एरिया से 5 गुना ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेटली। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय।